सो हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जिंग्लिश पर। आज का हमारा स्टोरी का टॉपिक है वन फुलिश स्टेग। ठीक है, फुलिश यानी मूर्ख होता है। फुलिश का मतलब क्या होता है? मूर्ख होता है। स्टेग यानी हिरन। ठीक है, डियर भी बोल सकते हैं इनको। इस स्टोरी की मदद से आप डिफ़िकल्ट वर्ड सीखेंगे। जितने भी रेड कलर में आपको ये देख रहे हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड सीखेंगे। साथ ही साथ कैसे इंग्लिश को हम ट्रांसलेट करेंगे वो भी हम सीखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है स्टेग वॉज थर्स्टी। ठीक है, एक हिरन वॉज का मतलब होता है था। ठीक है, वॉज का मतलब होता है था। ध्यान रखेंगे, वॉज और वर का यूज़ हम तभी करेंगे जब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हो या फिर किस स्टोरी को बता रहे हैं या फिर समझा रहे हैं, तो हम वॉज का यूज़ करेंगे। स्टेग वॉज थर्स्टी। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। ठीक है, एक हिरन प्यासा था। ही वेंट यानी वह गई या फिर गया। हिरन वह गया, कहाँ गया? टू अ पूल। पूल का मतलब होता है तालाब। वेंट है हमारा गो का वर्ब टू है वेंट, यानी वह तालाब गया। टू ड्रिंक वाटर यानी पानी पीने के लिए। ठीक है, पानी पीने के लिए वह तालाब गया। द पॉन्ड वाटर, तालाब का जो पानी था, वॉज काम। काम का मतलब होता है शांत। ठीक है, तालाब का पानी बहुत ही शांत था। एंड क्लियर, और बहुत ही साफ था। ही बेंट डाउन। बेंट डाउन का मतलब होता है झुकना। बेंट का मतलब झुकना होता है। डाउन का मतलब नीचे होता है। वह पानी पीने के लिए नीचे झुका। ही बेंट डाउन टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, वह पानी पीने के लिए नीचे झुका। फिर देखिए आगे सेंटेंस में क्या है। आगे है ही साव। ही साव का मतलब होता है उसने देखा। सी का वर्ब टू है साव, उसने देखा। हिज रिफ्लेक्शन यानी अपना प्रतिबिंब। ठीक है, उसने क्या देखा? इस टाइप से अपना प्रतिबिंब देखा पानी में। इन इट यानी उसमें। वैन जब, ही साव उसने देखा। हीज हॉर्न्स अपनी सींगे, जब उसने अपनी सींगे देखा पानी के प्रतिबिंब में। ही फेल्ट उन्हें महसूस हुआ। फील का वर्ब टू, उन्हें महसूस हुआ। ही फेल्ट प्राउड गर्व ऑफ देम, उन्हें अपने आप पर गर्व महसूस हुआ। जब उसने पानी की प्रतिबिंब में अपना सींग देखा तो उसे बहुत ज़्यादा अपने आप में गर्व महसूस हुआ। ही सैड टू हिमसेल्फ, उसने खुद में कहा। ठीक है, ही सैड टू हिमसेल्फ, उसने खुद में कहा। हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर। एंड लवली, और कितना प्यारा। माई हॉर्न्स, मेरी सींगें कितनी सुंदर और कितनी प्यारी हैं, उसने खुद में कहा। वाइल ही लुक टू हीज लेग्स, जब उसने अपनी पैरों को देखा। ही फेल्ट सैड, वह उदास हुआ। वह उदास हुआ। एंड डिसअपॉइंटेड, और निराश हुआ। एंड कर्स्ड, और कोसना शुरू किया। किसे? गॉड यानी भगवान को। फॉर दिस इनजस्टिस, इस अन्याय के लिए। जब उसने पानी की प्रतिबिंब में अपना सींगे देखा तो उसे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, सुंदर लगा। और उसी प्रकार से जब उसे पैर दिखाई दिया तो बहुत ही खराब लगा कि मेरे पैर कितने ऊंचे, लंबे लंबे, पतले पतले हैं। तो इस तरह से उन्होंने गॉड को कोसना शुरू किया। फिर आगे है ही वॉज येट टू क्वेंच। क्वेंच का मतलब होता है बुझाना। ठीक है, प्यास बुझाना। हीज थर्स्ट, अपने प्यास बुझाना। ही वॉज येट टू क्वेंच हीज थर्स्ट, वह जैसे ही अपनी प्यास बुझाने वाला था। वैन ही साव, उसने देखा। अ हंटर, एक शिकारी को। विथ हीज हॉर्न्स, अपने शिकारी कुत्ते के साथ उसने एक शिकार को देखा। सीइंग इज लाइफ इन डेंजर, ऐसा देख करके, ऐसा खतरा देख करके उसे लगा। द स्टीग रैन इज फास्ट ही कोल्ड, जितना हो सकता था वह हिरन उतना तेजी से भागने शुरू किया। ही वॉट सून, वह जल्द ही। आउट ऑफ साइट, नज़रों से गायब होना। आउट ऑफ साइट का मतलब होता है नज़रों से गायब होना। ही रीच्ड अ थिक फॉरेस्ट, वह पहुंचा। अ थिक फॉरेस्ट यानी एक घने जंगल के पास। बट अनलकली, बट दुर्भाग्यवश से। अनलकली हम बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली को भी हम अनलकली बोलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से। हीज हॉर्न्स, उनका जो सींग था। गॉट स्टक यानी फंस गया। कहाँ पर? इन अ थिक बुश, एक घने झाड़ी में उनका सींग फंस गया। जब उसने शिकार को देखा अपने कुत्ते के साथ
तो उसने भागना शुरू किया और वो भागते भागते एक घने जंगल में पहुंच गया और वहाँ दुर्भाग्य से उनका जो सींग था, उनका जो हॉर्न्स था, वो एक झाड़ी में फंस गया। फिर क्या हुआ, ही ट्राइड हीज बेस्ट, उसने बहुत ज़्यादा कोशिश किया टू रिलीज हीज हॉर्न्स, अपने सींगों को छुड़ाने के बहुत ज़्यादा प्रयास किया। ही ट्राइड हीज बेस्ट टू रिलीज हीज हॉर्न्स बट ऑल इन वैन, बट सारी जो एफर्ट्स थे वो वैन हो गए, यानी बेकार हो गए। इन द मीन टाइम, इसी बीच, इन द मीन टाइम, इसी बीच, द हॉर्न्स, शिकारी कुत्ते, केम रनिंग, शिकारी कुत्ते उनके पास आए, एंड काउट हिम, और उसे पकड़ लिया। द स्टेज नाउ रियलाइज्ड, स्टेग को अब एहसास हुआ, दैट कि द लेग्स ही हैड डिस्पाइज, उनकी जो पैरें थी वो उसे बचा सकती है। अ लिटिल वाइल एगो हेल्प्ड हिम इन सेविंग हिज लाइफ, उनकी जो पैरें थी उनसे वो फंसा करके, जो फंसा हुआ सिंग था उनसे वो मदद करके निकाल सकता है। द ब्यूटीफुल हॉर्न्स, जो सुंदर सिंगें थी, बिकेम द कॉज ऑफ हिज डेथ, जो सुंदर सिंगें थी उनके डेथ का कारण बन सकता था। तो इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलती है, ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी जितने भी चमकीले चीज़ें होती हैं वो सोना नहीं होता है। तो उन्हें सींगें बहुत प्यारी लग रही थी, बट जब वो फंस गए तो उनका पैर ही उनको वहाँ से निकाल पाया। तो इस प्रकार से स्टोरी देख करके आप हमारे चैनल में आप इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं, वर्ड मीनिंग सीख सकते हैं, और कैसे इंग्लिश को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं वो भी आप सीख सकते हैं। तो इस टाइप की वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।